हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट लेवल का आया। यहाँ पर जो हम कंटिन्यू यहाँ पर आपको एनालिसिस प्रोवाइड करें हैं, बट आज का ये जो अभी का ये जो एनालिसिस है ये बच्चों का है। बच्चों का यानी कि कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देकर रहे हैं उनका रिव्यू आपके सामने। सोशलॉजी फर्स्ट पेपर बहुत ओल्ड टाइप का क्वेश्चन था। सोशलॉजी में बहुत से PYQ से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पेपर था इवनिंग में या मॉर्निंग की बात करें, दोनों में ही टफ आया था। PYQ बहुत ज़्यादा थे सोशलॉजी में, हालांकि हिंदी की अगर बात करें तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी देखने को मिली है। तो यहाँ पर सोशलॉजी हिंदी का फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चन सेम लग रहे थे, सेम मिल रहे थे। मायरा ने बोला है, वहीं मनदीप भी कह रही है कि हाँ मैनेजमेंट और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिल रहे थे। मतलब क्या है, आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एनालिसिस में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तैयार करिए। नालंदा तक्षशिला से क्वेश्चन था, रेड हेरिंग से था। मध्य पद मुख पद वाला ध्वनि शाश्वत होती है क्योंकि वे गे है। यहाँ से क्वेश्चन था फैलेसी का, वायु प्रदूषण से था, नई शिक्षा नीति से था। फिर एक क्वेश्चन एंशियंट एजुकेशन, पाणिनि पतंजलि ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो सही आंसर था तक्षशिला जो कि विश्व की पहली एंशियंट यूनिवर्सिटी है। नालंदा भारत की एंशियंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, तक्षशिला विश्वविद्यालय कला, चित्रकला, मूर्ति कला, विज्ञान कला की शिक्षा दी जाती है कि नहीं? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था। ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर दोनों ही शिफ्ट में जो है क्वेश्चन जो थे मॉडरेट लेवल के आए हैं। और एनालिसिस में मैं कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, तो मॉर्निंग शिफ्ट के एनालिसिस में ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। पेपर एकदम नए ढंग से आया था, बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज लग रही थी, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ही अलग तरीके का पेपर लग रहा था। और DI तो प्रीति का कहना बहुत ही खतरनाक लग रही थी। DI बहुत कैलकुलेटिव आई थी, लास्ट टाइम भी कैलकुलेटिव देखने को मिली है, अभी फिर से परसेंटेज वाली DI बट कैलकुलेटिव खतरनाक थी। फैलेसी में रेड हेयरिंग, अपील टू इग्नोरेंस में कन्फ्यूज़न हो रहा था। ICT में एक्सेल का फॉर्मूला, डायरेक्शन से RC में क्वेश्चन आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कपिल भी कह रहा है, मायरा भी कह रही है। एक क्वेश्चन था व्याकरण से कि व्याकरण की शिक्षा किससे संबंधित है? तो सही आंसर पाणिनि होगा। यूनिवर्सिटी का कोड 163 है। कपिल ने बोला है कि एक यहाँ पे कोडिंग वाला क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी का अगर कोड 163 है तो स्टूडेंट का कोड क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, आंसर करें इस क्वेश्चन का। प्रीति ने कहा कि मैथ्स में नंबर सीरीज, परसेंटेज, RC में डायरेक्शन कोड से क्वेश्चन था, काफ़ी क्वेश्चन घुमाए गए। कपिल बता रहे हैं मैथ में कैसा क्वेश्चन, अब एक काम को 20 घंटे में पूरा करता है, A ने 4 घंटे करके छोड़ दिया, B 45 घंटे में करता है, तो एक कितने घंटे में पूरा करेगा? एक सीरीज़ थी 0, 8, 48, 64, हालांकि ये सीरीज़ थोड़ी गलत है, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ क्या सीरीज़ थी। MS एक्सेल का फॉर्मूला स्नूफिंग से क्वेश्चन था। आपकी स्नूफिंग, स्क्रॉल फोल्डिंग, आपकी ये सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। राम मूर्ति समिति से क्वेश्चन है। स्पूफिंग क्या होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन था। फिशिंग स्पाईवेयर वायरस, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। ज्ञान आयोग को किस समिति द्वारा लाया गया? तो ज्ञान आयोग किसके द्वारा लाया गया था? सैम पित्रोदा। याद रखिएगा, DI के क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे लेकिन काफ़ी कैलकुलेटिव थे। कॉम्प्रिहेंशन टाइम टेकिंग लग रहा था क्योंकि वो डायरेक्शन बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों के लाइव रिव्यूज़ हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ जो इवनिंग शिफ्ट देकर आए हैं। PYQ से क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे PYQ से, मिलते जुलते थे। फुल फॉर्म आज कोई भी नहीं देखने को मिला है इवनिंग शिफ्ट में। उसके अलावा यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट का टेबल उसमें आया था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो मेंबरशिप भी लेना चाह रहे हैं, आप लोग भी चाहो तो जो है चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। आगे मायरा ने एक और क्वेश्चन बताया कि A से 1 तक था, दूसरे में कॉलम में महिला पुरुष, ये DI का क्वेश्चन, महिला पुरुष वाला ये जो DI का क्वेश्चन था यहाँ से आया था आपके, जिसमें महिला पुरुष दिया हुआ था, परसेंटेज निकालना था। और उसके अलावा अभी मैं दिखा भी देती हूँ कि DI का एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक DI का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया, बट बच्चों ने कहा नहीं ये नहीं था मैम, दूसरा था, तो फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया। कैसा क्वेश्चन आया था DI से वो भी दिखाएंगे। एडल्ट चाइल्ड वाला क्वेश्चन आया था। बहुत से क्वेश्चन तो बच्चों को समझ में भी नहीं आए। शुभम ने भी बोला कंफ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा पेपर, यानी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही है,
आप लोग दिसंबर के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हो ना, तो ये मान के चलो तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। पूरा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये देखिए महिला पुरुष का इस तरीके का परसेंटेज वाला क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे जो है करके बताया है मायरा ने। उसके अलावा ये है जो एक क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन कि पाणिनि जो है किस स्थान पर शिक्षा ग्रहण की थी, तो सही आंसर इसका तक्षशिला है। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणविद थे, यानी व्याकरणकर्ता भी इन्हें कहा जाता है। आज ये क्वेश्चन आया था और आप यकीन नहीं करेंगे दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी ये आया है, यानी फरवरी मार्च का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके अलावा व्याकरण से रिलेटेड था कि कौन कौन उससे जो है रिलेटेड है, व्याकरणकर्ता कौन कौन है, तो यहाँ पर पाणिनि हो गया, भर्तृहरि हो गया, है ना। उसके अलावा कैसा क्वेश्चन आया है, चलिए और दिखा देते हैं आपको। चलिए ये देखिए, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि उत्पादित की जाती है। इस युक्ति में तर्क दोष है क्योंकि इसमें मध्य पद अपने आप मौलिक प्रतिज्ञप्ति को असिद्ध सिद्ध करता है, उसे व्याघाती को सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। ध्वनि शाश्वत है, इससे मिलता जुलता या भी हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं कि सेम क्वेश्चन हो सकता है आज रिपीट हुआ हो। तो ये देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। यूनिवर्सिटी को 162, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा इस कोड में क्या करना था, अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं। यूनिवर्सिटी के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको काउंट करिए, उनके प्लेस के देखिए कि किस प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, फिर उनको जोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट का कोड होगा 103। आग और पहाड़ वाला क्वेश्चन था। साहित्यिक चोरी से क्वेश्चन आया था 54% पे। जो साहित्यिक चोरी है उसका कौन सा लेवल रहता है, ठीक है। 40 से 60 में कितना रहता है, ये वाला मैंने ऑलरेडी एनालिसिस में भी आप लोगों को बताया है। शून्य स्तर जो 10% तक रहता है, प्रथम स्तर में 10 से 40 और द्वितीय स्तर में 40 से 60 और थर्ड जो लेवल होता है 60% से अधिक में माना जाता है। ये भी मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, एनालिसिस में भी आपको बताया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लीजिए। ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से कंटिन्यू डेली बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर आने के चांसेस हैं। 0 लेवल, 1 लेवल, 2, 3 ये सब, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बच्चे क्या बता रहे हैं। पिलग्रिमेज से आया था, बिल्कुल ठीक है। कोडिंग से आया, नंबर से आया, नंबर सीरीज़ से आया। बहुत टफ लगा देवेश को क्वेश्चन, पेपर 1 और सोशलॉजी दोनों, ठीक है। 103 यहाँ मैंने आंसर कर दिया था। साहित्यिक चोरी, स्वयं प्रभा, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कुछ भी नहीं आया है। हरीश का कहना है कि कन्फ्यूज़न थी। तो एक यहाँ पे ये जो नंबर सीरीज़ थी मैंने करेक्ट बताई, 0, 8, 27, 64 था। ये चीज़ मैंने बच्चों से पूछी कि क्या ये सीरीज़ थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्यूब हो रहा था। 2, 3, 4, 5 का क्यूब होगा, तो हाँ जी लिखा है बच्चों ने। तो सही आंसर क्या था उसका, 125, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे 125, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन इजी था ये वाला आपका नंबर सीरीज़ जो मैंने बताया, क्यूब हो रहा था 2, 3, 4, 5 का, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में सीरीज़, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन थे पेपर 1 पेपर 2, बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो जो यहाँ लग रहा है, बाकी अगर आपको कुछ याद आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन ईजी था, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग था, पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पूरा ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। टैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, यदि बी टैंक 7 AM तक भरता है और टैंक सी 8 AM तक, तो टैंक कब तक भरेगा, ऐसा क्वेश्चन भी था, ठीक है। 48 के बाद आता है सीरीज़ में 80 या फिर 120, इस तरीके का क्वेश्चन था, है ना। तो ये इस तरीके की नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, और बाकी के जो भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हों तो एनालिसिस के इस वीडियो में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे, तो वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।